और फिर वो धर्म को समझा ही नहीं। और अध्यात्म क्या बोलता है कि भैया ठीक है, ये डेरा डंबर पाखंड हटाओ, ये सब कुछ हटाओ। और थोड़ा-सा इसको और गहराई में लेके जाऊँ, गुरुत्वाकर्षण, गुरु तुमको आकर्षित करेगा। तो अध्यात्म क्या बोलता है, मन में उतर जाओ और मन को इतना मजबूत बना लो कि तुमको किसी पूजा-पाठ की ज़रूरत ही नहीं है। गुरु मतलब भारी, त्वम त्वा मतलब तुमको आकर्षित करेगा। जैसे मैं विपिन मौर्य हूँ, मेरी चेतना बढ़ रही है, तो वो और लोगों की चेतनाओं को मेरी तरफ खींच लेगी। ये सिंपल सा फंडा है कि जहाँ गड्ढा रहेगा, उसमें पानी भरेगा। तो तो अध्यात्म क्या बोलता है, अधि प्लस आत्मा, यानी खुद के आत्मा की तरफ झुकाव, यानी खुद के अंदर जब आप जाओगे और खुद को समझोगे तो पाओगे कि आप ही ब्रह्मांड हो, आप ही ईश्वर हो, आप ही परमात्मा हो। और जैसे ही आपका ये फोर्स बढ़ गया, तो फिर ऑटोमेटिक आप पाएंगे आपको ग्रह नक्षत्र और लोगों की बातें ये सारे कुछ नहीं प्रभाव कर रहे हैं। और यही चीज धर्म सिखाता है क्या, कि आप हाथ में ये बांधो तो ये प्रभाव मिलेगा। इसका हम अभी इसमें भी चर्चा करेंगे, मतलब ये चिकित्सा फील्ड में धर्म सिखाता है, पायल पहनेंगे तो वहाँ की नसें दबेंगी, ठीक है, बाली पहनेंगे तो ये दबेगा, कान छिदवाएंगे तो ये दबेगा। ये धर्म सिखाता है, गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी लोग शरीर के तल पे हैं तो उनको इस तरीके से चिकित्सा करनी पड़ेगी। सच्चाई है, इस ब्रह्मांड में कोई भी चिकित्सा यूं ही नहीं है, उसका अस्तित्व है। तो मान लीजिए कोई पृथ्वी तत्व से चिकित्सा कर रहा है, तो वो पृथ्वी तत्व पे काम कर रहा है, वो गोली दे रहा है, दवा दे रहा है, मतलब उस फॉर्म में दे रहा है। तो धर्म ने क्या बोला कि ठीक है, अगर आपका गर्भाशय से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर ये है, तो हाथ में इस कलर की चीज़ें यहाँ पे बांध लीजिए। तो वहाँ पे पॉइंट्स दब रहे हैं। लेकिन वो जो गर्भाशय में प्रॉब्लम आई है या फिर शरीर में प्रॉब्लम्स आई है, तो वो सबसे पहले किस में आई थी? वो सूक्ष्म शरीर में आई थी। यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार के लेवल पे पहले वो आई थी, फिर बॉडी में वो आई है। तो एक आध्यात्मिक इंसान अगर सच में आध्यात्मिक है ना, तो आप पाएंगे वो स्वस्थ है, वो आनंद में है, वो मस्ती में है। लेकिन अगर सिर्फ वो पढ़ रहा है उसको, तो वो बीमार भी पड़ेगा, वो परेशान भी रहेगा, वो षड विकार से ग्रसित रहेगा। तो अब एक एक लाइन में कंपैरिजन करें, तो अध्यात्म वो है जिसमें आपको किसी और बाहरी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, आप खुद वो शक्ति को महसूस और अनुभव करने लगते हैं जो ब्रह्मांड में है। धर्म वो है जिसमें आपको अलग से कुछ करना पड़ता है, मतलब आप अपने आप में पूरी तरीके से आस्था न रख पा करके आप खुद को, मतलब उस तत्व को आप बाहर देख रहे हैं, मूर्ति के रूप में या फिर पूजा पाठ के रूप में, या फिर मतलब देखिए विश्वास का खेल है। अब कोई बोलता है पूजा पाठ गलत है क्या, नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गलत है, आपको चेतना बढ़ाना पड़ेगा, वो भी सही है। लेकिन यहाँ पे फिर लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, मूर्ति तोड़ते हैं। अरे नहीं भैया, क्यों तोड़ रहे हो? अपने घर में तुम फोटो लगा के रखे हो अपने दादाजी का, और मैं बोलूँ उस पे थूक दो, तो बोलोगे नहीं हम नहीं थूकेंगे, हमारे दादाजी हैं, कैसे भाव को आहत कर रहे हो। तो हम भी तो मूर्ति में वो प्रभु को देख रहे हैं। अब कुछ लोग जब आर्य समाज में होते हैं तो वो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। अरे भाई क्यों विरोध कर रहे हो? मतलब हमें तो ये विरोध के लेवल से उठ जाना है। बस हमें ये समझना है कि अच्छा, अगर ये नियम बना है तो किसी ने क्या सोच के बनाया है। तो वही फिर कि धर्म में कुछ हम रीति रिवाज कुछ चीजें रखते हैं, लेकिन इसका भी उद्देश्य पंच तत्वों को संतुलन करना है, और अध्यात्म का भी उद्देश्य पंच तत्वों को संतुलन करना है। लेकिन हो क्या रहा है, धर्म के नाम पे वो धार्मिकता अंदर नहीं दिख रही है, कट्टरपंथता दिख रही है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं।